Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. Is matter around us pure? लास्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है. नाउ हमारे पास मेन फोकस है प्योर. अब देखो, जब भी तुम किसी शॉप पे जाते हो, जब कोई शॉपकीपर बोलता है जी हमारे यहाँ जो है प्योर सामान मिलता है, प्योर घी है हमारे पास, प्योर नमक है, या जो भी है हमारे पास, ठीक है. तो प्योर का मतलब हमारे इसके लिए क्या है कि यहाँ पे कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं हुई है. एडल्ट्रेशन मतलब नो मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है. उसके कलर के लिए या फिर प्रिजर्वेशन के लिए जो केमिकल ऐड करते हैं वो एडल्ट्रेशन, या फिर उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज एडल्ट्रेशन. तो उसका मतलब होता है कि उस खाने में, उस सामान में कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं हुई है. दिस कॉमन लैंग्वेज में ये प्योर है. बट साइंटिफिकली अगर हमने प्योर देखना है तो प्योर का मतलब क्या होता है कि जिस सब्सटेंस या जिस कंपाउंड में हम फर्दर जो है उसको हम क्या करें, उसमें से हम उसको ब्रेक डाउन ना कर सके, या उसमें से कोई नया मैटर ऑब्टेन ना कर सके. जो भी सब्सटेंस किसी एक ही तरह के केमिकल से बना है, दैट इज प्योर. जो भी सब्सटेंस एक ही तरह के केमिकल से बना होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है. अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस है वो टू टाइप की होते हैं बेसिकली. फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है. अब एलिमेंट के बारे में ही देख लेते हैं. एलिमेंट क्या होता है, इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स को कंबाइन करके बनाया गया होता है. जो एक ही तरह के एटम को कंबाइन करके बनाया गया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. अब एलिमेंट जो है वो थ्री टाइप का होता है: सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट एंड गैसियस एलिमेंट. सॉलिड एलिमेंट जैसे सोडियम मेटल जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी ले लो तुम, ठीक है. और लिक्विड में कौन सी आएगी, जैसे ब्रोमीन है. ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वेयर एज जैसे सीजियम या गैलियम की बात करें हम, ये 312 केल्विन टेम्परेचर पे लिक्विड पे होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट गैसियस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये जो है सारे एलिमेंट्स के टाइप हैं. मतलब अगर हम इनकी बात करेंगे ना सॉलिड एलिमेंट्स की, तो ये जब हम सोडियम की बात करेंगे एलिमेंट की, तो इसमें एक ही तरह के सोडियम, मतलब सोडियम एटम से ही वो बना होगा. सेम आयरन एटम से बना होगा और एल्यूमिनियम से. और ब्रोमीन के लिक्विड, जैसे लिक्विड एलिमेंट की बात करेंगे वो भी सेम. ब्रोमीन लिक्विड की बात करेंगे तो वो ब्रोमीन के एटम को कंबाइन करके ही बनाया गया होगा. और गैसेस में ऑक्सीजन गैस है तो वो ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन करके ही बनाई गई है या फिर बनाई जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टाइप है इसका एलिमेंट का. दिस इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स. एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. On the basis of characteristics, elements are of two type: metal and non metals. ये तुमने 8th में स्टडी किया हुआ है, ये डिफरेंस तुमने खुद करना है. दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट है सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट है इसका टू टाइप के हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ने हैं. फर्स्ट है एलिमेंट, सेकंड है हमारे पास कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? A pure substance containing two or more element. अब यहां पे क्या होगा, two or more element combine करेंगे, two or more element combine करेंगे in fixed proportion by mass. मतलब वो क्या करेंगे, एक फिक्स मास के साथ वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे. जैसे अगर मैं H2O की बात करूंगी, ठीक है. अब देखो, अगर मैं टैप से वाटर ले रही हूँ तब भी उसका फॉर्मूला ये है. अगर मैं रिवर के पानी की बात कर रही हूँ तब भी उसका फॉर्मूला यही है. अगर मैं पॉन्ड के वाटर की बात कर रही हूँ तब भी उसका फॉर्मूला, मतलब वट एवर मे बी द सोर्स, कोई भी सोर्स होगा, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन. दैट इज
1:8। ये हमेशा कौन से रेशो में कंबाइन करेंगे? 1:8। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या है हमारे पास? 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपाउंड इनऑर्गेनिक एंड सेकेंड है ऑर्गेनिक। अब तुमने स्टडी किया इनऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें ऑब्टेन होते हैं सब्सटेंस, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल जैसे कॉमन सोल्ट, मार्बल, और ऑर्गेनिक का मिथेन, इथेन, या प्लांट्स शुगर। ठीक है। जो भी प्लांट्स और एनिमल से हमें प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बेस पे डिफरेंस भी आता है एक। ठीक है, वो भी हम करेंगे, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, ये इसी की डेफिनेशन है, अ प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशो होगा उनका बाय मास। सेकंड है, जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे CO2 है, चाहे वो कंबस्टन से प्रोड्यूस हो रही है, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं गैस वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रही है, हमेशा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CO2। और हमेशा वो 3:8 रेशो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये इनका क्या है? कंबाइनिंग रेशो है 3:8। सेकंड है, ये जो होते हैं होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? मतलब थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट जो, मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास है मेटल है, ठीक है, एलिमेंट है, दैट इज सोडियम। कंपोजिशन में इसका एग्जांपल आएगा, जैसे वाटर का ले लेते हैं हम। ठीक है, वाटर का लेते हैं, जैसे ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने वाटर ऐड किया है, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी? होमोजीनस होगा ये। मतलब वाटर का फॉर्मूला जो है वो सभी जगह क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? सभी जगह सेम ही होगा। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, सेम फॉर्मूला। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, होमोजीनस का क्या मतलब होता है। अब होमोजीनस सॉल्यूशन देखो, जैसे ये मेरे पास वाटर है, अगर मैं इसमें NaCl ऐड करूंगी, सोल्ट ऐड करूंगी, ठीक है, वाटर में सोल्ट ऐड करूंगी, अब जब मैं इसमें एडिशन करूंगी, जब इसको डिसॉल्व करूंगी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से टेस्ट करूँ, ये मुझे सोल्टी लगे, और यहाँ से मुझे सोल्टी ना लगे। इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी इसकी कंपोजिशन सेम होगी और यहाँ पे भी कंपोजिशन सेम होगी, मतलब सेम वो डिसॉल्व करेगा सब्सटेंस वाटर में। ठीक है, दिस इज होमोजीनस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इनको? होमोजीनस। वैसे ही कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनस होते हैं, मतलब उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है थ्रू आउट। थर्ड है हमारे पास, ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तभी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। जैसे CO2 है, तो ये कैसे बनता है? C+O2 CO2। ठीक है, मतलब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तभी CO2 की फॉर्मेशन होगी। अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स बिटवीन। ठीक है, ये जो रिएक्ट करेंगे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फोर्थ है हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज होंगी ना इसकी, वो इससे क्या होगी? सेपरेट होगी। इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग होंगी, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग हो। कार्बन जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन जो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बट जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी इन दोनों से सेपरेट होगी। नेक्स्ट है, इन अब एक बार CO2 बन गया तो इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन गया, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली, फिजिकली हम इसको सेपरेट
नहीं कर सकते हैं। अब चाहे हम इसको कंबाइन कर रहे हैं या फिर डिकम्पोज कर रहे हैं बाय केमिकल मेथड, इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड के। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, हाउ विल यू जस्टिफाई वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर जो है कंपाउंड हो सकता है, मतलब वाटर की फॉर्मेशन देखो कैसी होती है, H2 प्लस O2, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, H2O। ठीक है, अब तुमने मुझे बताना है ये कंपाउंड है, ठीक है, अगर है तो क्यों है कंपाउंड। एक तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और एक है तुम्हारे पास हाउ विल यू जस्टिफाई वाटर इज अ कंपाउंड। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।